हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीथिंग में। और आज हम अपना स्कूल में पढ़ेंगे हिंदी। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। आज हम उसी के भाग पढ़ेंगे। विराम चिन्ह का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर जैसे कि कोई भी वाक्य लिखा रहता है, उस वाक्य में कई तरह के चिन्ह प्रयोग होते हैं, तो उनके बारे में हम आज जानेंगे। पहला है विराम चिन्ह। ये विराम चिन्ह का साइन है। विराम चिन्ह जब ये साइन लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा रुकना होता है जब हम पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए, रानी, सोनी और मीना खेलने आए। तो रानी और मीना के बीच में ये अल्पविराम है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना है। अब दूसरा वाक्य हम पढ़ेंगे। राकेश ने कहा, तुम क्या खाओगे? तो राकेश ने कहा के बाद अल्प विराम चिन्ह लगा है, तो वहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे। रमेश, नहीं, कुछ नहीं, नहीं और कुछ नहीं के बीच में ये अल्प विराम चिन्ह लगा है, यहाँ पे भी हम कुछ देर रुकेंगे। एक और बात, जब कई तरह के एक ही जैसे शब्द प्रयोग करते हैं तो उनके बीच में ये अल्पविराम चिन्ह ज़रूर लगाते हैं। अब जैसे यहाँ पे रानी सोनी लिखा था, ये किसी व्यक्ति के नाम है, इसलिए हमने इन दोनों के बीच में लगाया था। लेकिन अगर हम जैसे कोई और भी वाक्य में किसी और वाक्य में कुछ और भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि मुझे केला, सेब, संतरा, अनार पसंद है, तो केला सेब के बीच में होगा अल्पविराम, सेब अनार के बीच में होगा अल्पविराम। इस तरह से हम एक वाक्य में जब एक जैसी वस्तु या जो भी एक जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं और वो कई होते हैं, तो उनके बीच में हम अल्पविराम लगाएंगे, जैसे इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। नंबर 2 पर अर्धविराम चिन्ह है। ये अर्धविराम चिन्ह का चिन्ह है और इसमें हम जितना हम अल्प विराम में रुकते थे, उससे अधिक हम इस साइन में, इस चिन्ह में रुकेंगे। और ये चिन्ह दो छोटे छोटे वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए होते हैं, और वो दोनों वाक्य एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए। उन दोनों वाक्य का एक दूसरे से संबंध हो, तभी उन दोनों वाक्य के बीच में ये साइन लगेगा। और अलग अलग अर्थ निकलते होंगे और तो उनके बीच में नहीं लगेगा। जैसे कि उदाहरण है, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। तो ये सारे वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए इन सब के बीच में ये अर्धविराम चिन्ह लगाया गया है। और इनमें हमें थोड़ा थोड़ा रुकना भी है, इसका भी ध्यान रखना है। नंबर 3 पे पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है और इसमें हमें रुक जाना होता है। ये वाक्य जब पूरा हो जाता है, कोई भी वाक्य जब पूरा हो जाता है, तो उसके आगे हमें पूर्ण विराम लगाना होता है। जैसे कि गर्मी का मौसम आ गया, अब बाज़ार में बहुत सारे आम में बिकेंगे, मुझे आम पसंद है। तो जब वाक्य ख़त्म हो जाता है तो हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नंबर 4 पर उपविराम चिन्ह है। ये उपविराम चिन्ह है। इसमें
ये तब लगता है जब किसी वाक्य में किसी के बारे में बताया गया हो, तब ये लगाना होता है। जैसे कि भगवान शिव के अनेक नाम हैं, ये हमने उप विराम चिन्ह लगा दिया। शंभु, महादेव, शंकर आदि, तो इनके बीच में ये इस वाक्य और इस वाक्य के बीच में हमने उपविराम चिन्ह लगाया है, क्योंकि इसमें हमें शंभु शिव के जो नाम हैं उनके बारे में बताया गया है। एक वाक्य मैंने यहाँ पे भी बनाया है जिसमें लिखा है रमेश नहीं कुछ नहीं। तो रमेश ने कहा कि नहीं कुछ नहीं, क्योंकि ये वाक्य रमेश ने कहा है, ये रमेश का वाक्य है, इससे संबंधित है, इसलिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर अब उप विराम चिन्ह लगा दिया गया है, जिससे हमें पता चले कि रमेश ने क्या कहा, उसका क्या वाक्य है। ये और भी विराम चिन्ह होते हैं जिसे मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगी, और वो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद पूरा देखने के लिए।